प्रोग्राम प्रोड्यूसर पता नहीं काला है। संपूर्ण मानव जाति में संपूर्ण मानव जाति के आत्मिक ज्ञान के लिए संपूर्ण प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन के भाव को जागृत करने के लिए ये प्रसारण संचालन करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत है। बुद्धि विभाजन करती है और परिणाम सम्मेलन भी। संसार में कुछ जीव जंतु केवल सम्मेलन करते हैं और कुछ सिर्फ विभाजन। चींटियाँ सिर्फ सम्मेलन करती हैं। वे वस्तुओं का संग्रह करती हैं और टीले बनाती हैं। मगर बंदर सम्मेलन नहीं कर सकते। चींटियाँ सम्मेलन करती हैं। चींटियाँ सम्मेलन करती हैं। वे से वस्तुओं का संग्रह करती हैं और टीले बनाती हैं। मगर बंदर सम्मेलन नहीं करते। वे सिर्फ विभाजन करते हैं। उनको एक माला दो, वे तुरंत ही उस माला के टुकड़े करके चारों ओर बिखेर देंगे। बंदर सिर्फ विभाजन और परीक्षण कर सकता है। उद्बिलाव सम्मेलन करता है और लकड़ी इकट्ठा करके बांध बनाता है। वहीं पक्षी जैसे बया भी सम्मेलन करते हैं। मगर मनुष्य में ये दोनों योग्यताएं जहाँ विभाजन है वहाँ विश्लेषण है। वह विभाजन विश्लेषण करता है और सम्मेलन भी करता है। तुम आपेक्षिक संसार का विश्लेषण करते हो और फिर उस एक की खोज में सम्मेलन करते हो। बुद्धि सत्य की खोज में विभाजन करती है और एक बार मिल जाने पर सत्य सब कुछ जोड़ देता है। कहने का अभिप्राय ये है कि बंदर है। कहने का अभिप्राय ये है कि चींटी, बया और पक्षी ये सम्मेलन करते हैं, जबकि बंदर विभाजन करता है। तो मनुष्य क्योंकि जो है कपिवर्ग से संबंधित है, कपिवर्ग से उसका विकास हुआ है, इसलिए उसके अंतर्गत जो है विभाजन और सम्मेलन दोनों प्रक्रियाएं उसके यह स्वभाव के अंतर्गत शामिल है। ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी होने के नाते वह जो है सत्य की खोज में लगा रहता है। सत्य की खोज के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जो कि परम शैव परिवार से संबंधित थे, ये भगवान के शिव के उपासक थे, रुद्र के उपासक थे, सारे का सारे परिवार उपासक था। लेकिन सत्य की खोज के लिए उन्होंने क्या है कि अपना सब कुछ त्याग दिया और एक नवीन आर्य धर्म की स्थापना करी। जब बुद्धि शांत होती है तब प्रज्ञा प्रखर होती है। प्रायः लोग समझते हैं कि जानकारी हासिल करना उन्हें प्रज्ञावान बनाता है। ऐसा नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि केवल जानकारी हासिल करने से ही व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। ऐसा नहीं है। समाधि प्रज्ञा लाती है। जब हम समाधिस्थ होते हैं, किसी बात पर जब अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, तब जो है प्राकृतिक बुद्धि का निर्माण होता है। एवं बुद्धिहीन व्यक्ति जो उसके पास कितनी भी जानकारी हो, एक बुद्धिहीन व्यक्ति चाहे उसके पास कितनी जानकारी हो, सृजनात्मक नहीं हो सकता। सृजनशीलता के लिए यह प्रज्ञावान होना अत्यंत आवश्यक। समाधिस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। प्रज्ञावान व्यक्ति ज़्यादा जानकारी के बिना भी सृजनशील हो सकता है। जो प्रज्ञावान शब्द का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति। जो विवेकशील व्यक्ति होता है, चाहे उसके पास पर्याप्त मात्रा में जानकारी न हो, फिर भी वह सृजनात्मक हो सकता है।
बुद्धिमत्ता का लक्षण है अनेकता में एकता को देखना और एकता में अनेकता को पाना। एकता में अनेकता को प्राप्त के दर्शन करना, एकता में अनेकता के दर्शन करना और अनेकता में एकता के दर्शन करना, यह बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है। यदि तुम मुझ में ईश्वर को नहीं देख पाते हो, यदि तुम मुझ में ईश्वर को नहीं देख पाते हो तो अपनी आँखें खोलो। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आपको जो है प्रत्येक प्राणी मात्र में ईश्वर के दर्शन करने हैं ईश्वर कभी हमें उन रूपों में नहीं मिल सकता जिन रूपों में ईश्वर पहले आ चुका है, क्योंकि मनुष्य बहुत बुद्धिमान प्राणी है और वह हर प्रकार के इतिहास से अवगत है कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो इसलिए ईश्वर ये कहता है कि एक हूँ मैं, पर नए नए रूपों में आता जाता हूँ। ईश्वर आपके समक्ष निर्वस्त्र दिगंबर के रूप में आ सकता है, जिसे देखकर आप उसकी हंसी उड़ाएंगे। पागल के रूप में आपके समक्ष आ सकता है, जिसे देखकर आप उसके हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो आप समझिए निर्वस्त्र दिगंबर की और पागल की हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि आप उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की हंसी उड़ा रहे हैं जिसके कि आप पूजा कर रहे हैं जी। क्योंकि ईश्वर तो आपका परीक्षक है, वह तो आपका परीक्षण करेगा और ऐसा परीक्षण करेगा जो हमारी बुद्धि से परे है जी। तो इस प्रकार से यह है ईश्वर कुरूप व्यक्ति के रूप में, कोढ़ी व्यक्ति के रूप में आपको दर्शन देगा जो वास्तविकता है। लेकिन हमारी क्योंकि ज्ञान चक्षु नहीं होते, हम केवल चर्म चक्षुओं से, बाह्य चक्षु मात्र से व्यक्ति का को देखते हैं और हास प्रयास करते हैं। जिस किसी का हम हास प्रयास करते हैं तो सर्वशक्तिमान ईश्वर की आत्मा को बुरा लगता है, क्योंकि वह व्यक्ति भी ईश्वर ने ही बनाया है और आपको भी ईश्वर ने बनाया है। तो अज्ञानता के कारण हम उसका जो है हास करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि अज्ञानता से घिरी रहती है। ज्ञान का प्रकाश, दिव्य ज्ञान का प्रकाश जो है हमारे यह मन मस्तिष्क में नहीं होता और हम केवल चर्म चक्षुओं से देखते हैं। केवल हमारे पास चर्म चक्षु होते हैं, जिसे हम चमड़े की आँख कहते हैं, जो ज्ञान चक्षु नहीं होती। यह दिव्य ज्ञान जो है कुछ प्राचीन वस्तुओं को देखने के लिए, हमें अधिकांश वस्तुओं को देखने के लिए ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता होती है, तभी हमारे मन के अंदर श्रद्धा भक्ति का भाव उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं। और श्रद्धा भक्ति कभी किसी के मन में जबरन उत्पन्न नहीं कराई जा सकती। ये दैवीय गुण होते हैं, ये दैवीय गुण साधारण मनुष्य के मन में अकस्मात नहीं आते। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी मनुष्य की अंतःकरण में दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, वात्सल्य, ये गुण दैदीप्यमान गुण हैं। ये समझिए कि ये ऐसे वस्त्र हैं जिन वस्त्रों के सामने हमारे जो है नायलॉन के वस्त्र, टेरिकॉट के वस्त्र, ये टेरेलिन के वस्त्र, ये सब वस्त्र फीके हैं। तो जितने भी जो है महान जो अपने दिगंबर संप्रदाय के व्यक्ति होते हैं वो ये कहते हैं कि हम जो है दिव्य वस्त्रों से घिरे हुए हैं, जो वस्त्र जो है किसी को दिखाई नहीं दे सकते। वे वस्त्र समझिए कि रत्न जटित वस्त्रों के समान होते हैं और दिव्य वस्त्रों के समान होते हैं। अब दिव्य वस्त्रों को देखने के लिए तो चर्म चक्षुओं की आवश्यकता नहीं है जी। वो तो जो है वही देखेंगी जो उन्हें दिखाई दे रहा है, और उन्हें देखने पर हम उपरोक्त व्यक्तियों को जो है जो बाह्य दृष्टि मात्र के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उनका हम हाथ उड़ाएंगे। तो कहने का ये कार्य है कि यदि आपको ईश्वर को देखना है तो ईश्वर आपके सामने कभी उन रूपों में नहीं आएगा जिन रूपों में आपने कल्पना की है। वो तो ऐसे रूप में आएगा, आपके समक्ष आएगा जिससे आप ईश्वर का अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगी, समझिए उस पर हंसेंगी, तो जिससे ताकि क्योंकि वह परीक्षक है और ऐसा करने पर आपकी सारी श्रद्धा, भक्ति, पूजा पाठ, आराधना, उपासना समझिए सब निष्फल होंगी और ईश्वर की आत्मा और देवी देवता की आत्माएं भी जिनको हम पूजा करते हैं, जिनको हम मानते हैं, वो सब असंतुष्ट होंगी। यही कारण है कि इतना सब कुछ करने के पश्चात भी जो हम नील रहते हैं, शून्य रहते हैं, हमारे जो है वो विकास नहीं होता, वो पाता जो होना
चाहिए जी। और संसार के अंदर जो आदि व्याधि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, महामारी, ये वज्रपात आदि जो घटनाएं होती है उनके पीछे ईश्वर की आत्मा के दुष्ट होने का ही कारण होते हैं। ये दिव्य संकेत होते हैं मानव को समझाने मात्र के लिए कि ताकि मानव सचेत हो जाए और ईश्वर की प्राणी मात्र का अपमान और तिरस्कार न छोड़ दे। जिसने मानव मात्र का सम्मान करना किया, नर सेवा ही नारायण सेवा है। दरिद्र नारायण ही वास्तव में ईश्वर का सच्चा रूप है। तो इस बात तथ्य को जब हम समझेंगे तो समझिए ईश्वर हमसे प्रसन्न होगा। किसी प्रकार का हमें कोई उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात आगे ये प्रदर्शित किया जाता है कि यदि तुम मुझमें ईश्वर को नहीं देख पाते तो अपनी आँखें खोलो, अपने ज्ञान चक्षु खोलो। यदि तुम मुझमें ईश्वर को देख पाते हो तो तब तुम मेरे ही अंश हो और तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। यदि तुम स्वयं को मेरा ही अंश अनुभव करते हो तब तुम स्वयं में भी ईश्वर देखोगे। यदि तुम स्वयं में मेरा ही अंश अनुभव करते हो तब तुम स्वयं में भी ईश्वर को देखोगे। यदि तुम स्वयं में ईश्वर को देखते हो तो तुम सभी में ईश्वर को देखोगे। यदि तुम स्वयं में ईश्वर को देखते हो तो तभी तुम जो है संसार के समस्त प्राणी मात्र में ईश्वर के दर्शन करोगे, अन्यथा नहीं। जिसके अभाव में सारी भक्ति भावनाएं सब व्यर्थ होंगी और निष्फल होंगी। याद रखो, स्वयं में ईश्वर को देखना ध्यान है, दूसरे में ईश्वर को देखना प्रेम है। याद रखो, स्वयं में ईश्वर को देखना ध्यान है। जब हम अपने आप में ईश्वर का दर्शन करते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर है तो हम जो है ईश्वर का ध्यान करते हैं। दूसरे में ईश्वर को देखना प्रेम है। सर्वत्र ईश्वर को देखना ध्यान है। जब हम सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते हैं तो वह हमारे आत्मा के अंतर्गत ज्ञान जो है माना जाता है कि हमारी आत्मा के अंतर्गत जो है ज्ञान और विवेक जागृत हो गया है। दूसरे में जब हम ईश्वर के दर्शन करते हैं तो हमें ईश्वर के प्रति प्रेम एवं स्नेह जागृत होता है, जिससे हम ईश्वर के अधिक समीप पहुँचते हैं। और शांति की अभिव्यक्ति ही ध्यान है। जब हम शांति की अभिव्यक्ति करेंगे, जब शांत मन से ईश्वर का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे तो तब हम ईश्वर का ध्यान करेंगे जी। और ईश्वर का ध्यान किए बिना शोर शराबा, हल्ले गुल्ले में या चिल्कारी आदि मारने में कहीं भी ईश्वर का ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो शांति नहीं अशांति है। और वे सब आसुर शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर ऐसा कराते हैं, जबकि हम समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर देवी देवता प्रविष्ट हो गए हैं, वो ऐसे कराते हैं। बल्कि वो आसुरी शक्तियाँ जो है स्वयं को जो है ईश्वर बताकर, देवी देवता बताकर या आपसे छल करती हैं। ईश्वर की अभिव्यक्ति है सचेत करना। ईश्वर की व्यक्ति है सचेत कार्य। प्रेम की अभिव्यक्ति है सेवा। ईश्वर की व्यक्ति है सचेत कार्य। ईश्वर जो है हमेशा जन कल्याण, जिस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ईश्वर निवास करता है वह संसार में जन कल्याण एवं विश्व कल्याण के कार्य करता है। भगवान शंकर ने भी तथा माता पार्वती ने भी जन कल्याण एवं विश्व कल्याण के कार्य किए। कभी किसी को जो है कष्ट नहीं पहुँचाया, कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाया जी। महर्षि वेदव्यास जी ने भी यही दो वाक्य कहे हैं कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम।
अर्थात जो व्यक्ति जो है परोपकार करता है वही पुण्य कार्य करता है, और दूसरों को सताना, दूसरे की आत्माओं को कष्ट पहुँचाना ये पाप है, जिसके आगे ये समस्त पूजा पाठ वगैरह सब निष्फल हो जाते हैं। तो आशा है आप विद्वान दर्शक इस बात की बात ध्यान देंगे। आनंद की अभिव्यक्ति ही मुस्कान है। आनंद की अभिव्यक्ति मुस्कान है। तुम केवल पानी का गिरना देखते हो, तुम यहाँ नहीं देखते कि सागर कैसे बादल बन जाता है। सागर को बादल बनाना रहस्य है। सागर का बादल बनना रहस्य, परंतु बादल का सागर बनना प्रत्यक्ष है। संसार में बहुत कम लोग तुम्हारी आंतरिक उन्नति को समझ सकते हैं, पर तुम्हारा बाहरी आचरण सबको नजर आता है। पानी को गौर से देखो, उसका गिरना भी खूबसूरत होता है। चट्टान गिरता है तो चूर हो जाता है, पर जब पानी गिरता है तो उसमें सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है, और साथ ही साथ सौंदर्य के साथ साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है। मैं कुछ हूँ के भाव में तुम चट्टान सा हो। जब तुम्हारे मन के अंदर होता है कि मैं कुछ हूँ, तो तुम्हारे मन के अंदर चट्टान की ऐसी दृढ़ता आती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ कि भाव में पानी की नेत्र है, और मैं सब कुछ हूँ कि भाव में भाव जैसे होते हैं। आशा है आप इन विचारों और भावनाओं से अवगत होंगी। यह इस प्रसारण पर का मनन, चिंतन एवं अनुशीलन कर जब आप जो है अपने विचारों को जो है एवं भावनाओं को आत्मसात करेंगे, तभी इसी जो है प्रसारण की सार्थकता होगी। आशा है आप इससे लाभान्वित हों जी, और आपका जो है आध्यात्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण विकास हो। जय प्रसारण संचालक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है अपने जीवन में सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, और धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और शक्ति की देवी दुर्गा एवं काली आप पर जो है अपनी संपूर्ण शक्तियाँ जो है आप प्रदान करें। धन्यवाद।